Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Rehan Wasim and I am your physics teacher. Class 9 physics chapter number 1 physical quantities and measurements हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है mass measuring instruments, time measuring instruments and volume measuring instruments. मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम मैथ्स को मेजर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमारे पास चार आते हैं: बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बीम बैलेंस बिल्कुल हमारे पास जिस तरह से एक तराजू होता है जो दो एक चेंज के साथ जो अटैच होता है, जिसमें दो पैन्स होते हैं, या हम कह लें किसी थ्रेड के साथ हमने उसको अटैच किया होता है, जिसमें से एक पैन में हम अननोन मैथ्स रखते हैं और एक में नॉन मैथ्स रखते हैं, और हम अपना मैथ्स जो है अननोन वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब दोनों पैन जो है वो इक्वली लेवल होते हैं। नेक्स्ट वन इज फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हमारे पास लेबोरेटरी वगैरह में जो है वो यूज होता है। ये बेसिकली दो पेन्स होते हैं, इसमें जो फुलक्रम के ऊपर लाई करते हैं, इसमें इंडेक्स लाइन भी होती है एक, जिसमें आपको रीडिंग शो हो जाती है। जब आपके बैलेंस जो है वो दोनों साइड के पेन्स जो है वो जब इक्वली बैलेंस होते हैं तो आपको इसकी रीडिंग मिल जाती है कि आपका अननोन मैथ इतना है। लीवर बैलेंस बेसिकली ये वेजिटेबल शॉप्स वगैरह पे यूज होता है, जिसमें आप एक पैन के अंदर जो है वो जिस तरह से बाकी में हम करते हैं कि एक पेन में अननोन वेट है, दूसरे में नॉन वेट रखते हैं, और हमें जो है वो जब बैलेंस होगा तो हमें पता चल जाता है कि इसका वजन जो है वो इस टाइम इतना है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एक्यूरेट है, शॉप्स वगैरह पे, ग्रोसरीज वगैरह, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह पे यूज़ करते हैं हम, जहाँ पे हम इसमें जो भी हम मैथ रखेंगे हमें डिजिटल जो है उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है कि इस चीज़ का मैथ इतना है। नेक्स्ट इज टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टॉप वॉच जिसमें इसकी दो कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल और डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जब एक नॉब हमारे पास प्रेजेंट होती है जिसको हम प्रेस करते हैं तो उसकी रीडिंग शुरू हो जाती है, और उसी को प्रेस करने से उसकी रीडिंग रुक जाती है। इसी तरह से डिजिटल में क्या होता है, इसमें बटन दिया होता है स्टार्ट का, स्टॉप का, और ये टाइम इंटरवल को मेजर करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क या किसी भी आप कह लें चीज का। अगर हमने टाइम इंटरवल मेजर करना है कि ये टास्क या ये एक्टिविटी कितनी देर में परफॉर्म हो रही है, तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम मेजरिंग सिलेंडर्स में आते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं। 50 ml का होता है, 100 ml, अप टू 5000 ml हमारे पास जो है वो मेजरिंग सिलेंडर्स जो है ये मौजूद होते हैं। अब मेजरिंग सिलेंडर से हम डिफरेंट लिक्विड्स के वॉल्यूम जो है वो मेजर करते हैं, और याद रखिएगा जब भी आपने एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर रीडिंग लेनी होती है तो आप बिल्कुल उसको अपनी एक्यूरेट आई के सामने लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड रख के देखना है, बिल्कुल उसको अपनी आई के जो है वो कॉन्टेक्ट के बिल्कुल सामने रख के प्लेस करते हैं। तो इन टॉपिक्स में से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो आप बुक में से इनको रीड आउट कीजिएगा। इनमें से 3 to 4 पॉइंट जो है वो हर टॉपिक से आपको जो है मिनिमम 2 to 3 पॉइंट्स आपको जो है वो रिमेंबर करने चाहिए कि अगर इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। बाकी ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक दफ़ा बुक से रीड आउट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।